हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम सेम स्टोरीज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई स्टोरी के माध्यम से फिर से इंग्लिश को सीखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना, समझना और लिखना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, जो आज की स्टोरी है ये काफ़ी बड़ी है, सो हम इसको पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। प्रॉब्ली इसके 3 पार्ट होंगे। सो द फर्स्ट जो पार्ट है इसका आज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है बिवेयर ऑफ मीन फ्रेंड्स। बिवेयर, बिवेयर का मतलब होता है कि सावधान रहना, टू बी वेरी केयरफुल या टू बी केयरफुल, सावधान रहना। ठीक है जी। और ये आपकी वर्ब होती है। ठीक है। ऑफ, ऑफ का जो है प्रीपोजिशन है, और इसका अगर हम हिंदी में संदर्भ समझें तो से, का, की, के संदर्भ में इसका हम प्रयोग करते हैं। बाकी ऑफ का प्रयोग और भी जगह पर होता है। तो जहाँ जहाँ ऑफ का प्रयोग आता रहेगा स्टोरी में, हम आपको उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हर एक वर्ड का ये ऑफ का ही नहीं, जो भी वर्ड्स हैं सबका समझाते रहेंगे। तो बिवेयर ऑफ यानी सावधान रहें, किससे? मीन यानी कि मतलबी, मीन मतलब मतलबी, फ्रेंड्स यानी दोस्तों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलबी दोस्त हैं उनसे सावधान रहें। सावधान रहें मतलबी दोस्तों से, मतलबी दोस्तों से। तो ये है आज की स्टोरी का टाइटल। आइए बढ़ते हैं स्टोरी के पार्ट 1 की तरफ। देयर इन अ डीप जंगल। देयर मैंने पहले ही बताया आपको कि ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्टोरी की शुरुआत करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इन का मतलब होता है में, और ये है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। तो इन यानी कि में, ए यानी कि आर्टिकल और इसका मतलब एक, डीप यानी कि थिक यानी कि गहरा, है ना, घना, सघन। और इसके लिए दूसरा जो वर्ड है इंग्लिश में वो है थिक, THIC थिक। तो इन डीप यानी कि में एक, डीप यानी कि थिक गहरे जंगल। तो एक गहरे जंगल में, एक गहरे जंगल में लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहना, ये वर्ब है आपकी। इसका जो बेस फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है LIVE, लिव, और इट मीन्स रहना। तो रहता था, क्योंकि ये आपका लिव्ड है, पास्ट फॉर्म, इसलिए रहता था। ए यानी कि एक, लायन यानी कि शेर, बाय द नेम ऑफ यानी कि के नाम से, किसके नाम से? किसके नाम से? बाय द नेम ऑफ है, नेम ऑफ मडो, मडो, मडोद काटा। क्या नाम था उसका? उसका नाम था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मदोट काटा, मदोद काटा। ठीक है जी। तो एक गहरे घने जंगल में रहता था, ओके, एक शेर, और किसके नाम से? मदोट काटा के नाम से। ठीक है। ही हैड 3 सेल्फिश फ्रेंड्स। ही हैड, अब देखिए यहाँ पे जो हैड का प्रयोग है ना, तो हैड का प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं। एक तो हम करते हैं उसको टेंस में, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में, आप सब जानते ही हैं। और एक जो हैड होता है, लाइक ये सब हैव की फॉर्म है, हैव की पास्ट फॉर्म है, HAVE की। तो इसका जब जब इसका यूज हम किसी नाउन के पहले करते हैं, लाइक, तो इसका मतलब होता है कि उस नाउन पर अधिकार जमाने के लिए करते हैं, यानी कि उस चीज़ का उस पर अधिकार होना, उस सब्जेक्ट का। जैसे कि आई हैव अ पेन, तो मेरे पास पेन है। ठीक है, इस संदर्भ में करते हैं। और टेंस में इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो यहाँ पे ये अधिकार के रूप में ही प्रयोग हुआ है, क्यों? देखिए, ही हैड 3 सेल्फिश फ्रेंड्स। तो ही हैड यानी कि उसके थे या उसके पास थे, क्या थे? 3 सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, फ्रेंड्स यानी कि मित्र। तो उसके 3 सेल्फिश मित्र थे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो ही आपका प्रोनाउन है, और यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। ठीक है, ओके। तो ही हैड 3 सेल्फिश फ्रेंड्स यानी कि उसके 3 सेल्फिश मित्र थे। सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ही आपका प्रोनाउन है, हैड आप समझ ही गए हैं। 3 यानी कि 3, ये आपका एडजेक्टिव है।
सेल्फिश भी आपका एडजेक्टिव है और फ्रेंड्स आपका नाउन है। ठीक है, अब ये दोनों एडजेक्टिव कैसे हैं, क्योंकि ये जो फ्रेंड आपका यहाँ पे नाउन है ना, इसके बारे में हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि वो क्या है ना। तो फ्रेंड्स कैसे हैं, सेल्फिश हैं। फ्रेंड्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये सेल्फिश भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अब उन फ्रेंडों का नाम क्या था, तो एक का नाम था जकाल। ठीक है, एक जकाल था वो, और एक क्रो था यानी कि एक कौवा था, एंड यानी कि और एक वुल्फ यानी कि एक भेड़िया था। तो उसके तीन तीन स्वार्थी मित्र थे, एक जकाल था, एक कौवा था और एक भेड़िया था। ठीक है, दे हैड बिकम दे हैड बिकम फ्रेंडली विद द लायन बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। दे हैड बिकम, अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में वर्ब दे रखी है, और ये बिकम की थर्ड फॉर्म है। बिकम की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेकेंड फॉर्म बिकैम होती है, BECAME सेकेंड होती है, ये थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट और थर्ड कॉमन होती है इसकी। ठीक है, तो दे यानी कि वे, ये प्रोनाउन है और ये यूज किया गया है इन तीनों के लिए। तो वे बन गए, क्या बन गए, बिकम मीन्स बनना, वो बन गए, क्या बन गए, फ्रेंडली। फ्रेंडली यानी कि उनमें मैत्री हो गई, उनमें मित्रता हो गई। किससे बन गए फ्रेंडली, विद यानी कि के साथ, ये होता है आपका प्रिपोजिशन विद, इसका मतलब के साथ। किसके साथ फ्रेंडली हो गए, लायन के साथ, शेर के साथ वो लोग काफ़ी फ्रेंडली हो गए। क्यों हो गए, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉज, क्योंकि ही यानी कि वो, कौन, लायन, वॉज मीन्स था, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्या था वो, किंग था, राजा था, कहाँ का, ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट का राजा था वो, उस जंगल का राजा था, इसीलिए वो उससे काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे। यहाँ से एक बात और सीखने वाली है कि किंग के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, दे वेर ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ द लायन एंड ओबेड हिम टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स। क्या देखा है, दे यानी कि वे, अगेन प्रोनाउन है आपका, ये प्रोनाउन भी है, साथ में इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट भी यही होगा। दे यानी कि वे, वर यानी कि हम थे, ऑलवेज यानी कि हमेशा, एट द सर्विस ऑफ, तो किसी की सर्विस में होने का मतलब क्या है, कि किसी की सेवा में होना। तो वो हमेशा थे, क्या थे, लायन की सेवा में, लायन की सेवा में थे, या लायन की सेवा किया करते थे। एंड यानी कि और, ओबे करते, ओबेड यानी कि ओबे करते, ओबे मीन्स होता है कि किसी की आज्ञा का पालन करना, और उसकी हर आज्ञा का पालन करते। हिम क्यों करते, टू मीट दियर सेल्फिश एंड, टू मीट समवन सेल्फिश एंड का मतलब होता है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो जो उनकी आवश्यकताएं थी, सेल्फिश जो उनके एंड्स थे, जो उनकी स्वार्थी, जो उनकी चीज़ें थीं, जो उनका स्वार्थ था, उसको सिद्ध करने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए, उसको मिलने के लिए वो लोग क्या करते थे, हमेशा लायन की सेवा में रहते और उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। ठीक है जी, वंस यानी कि एक बार, अ कैमल, कैमल यानी कि होता है ऊंट, गॉट यानी गॉट डिसओरिएंटेड इन द जंगल व्हाइल ग्रेजिंग एंड वेंट एस्ट्रे। वंस यानी कि एक बार, वंस यानी कि एक बार, और ये आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, एक जो कैमल है, जो ऊंट है, गॉट डिसओरिएंटेटेड, डिसओरिएंटेटेड का मतलब होता है कि गुमराह हो जाना, अपनी राह भटक जाना। तो क्या हुआ, गॉट डिसओरिएंटेटेड, गॉट ये जो है आपका गेट का पास्ट फॉर्म है, गॉट, और ये यहाँ पे एज ए कैजुअल वर्ब यूज हुआ है, मतलब प्रेरणात्मक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, गॉट डिसओरिएंटेड यानी कि गुमराह हो गया वो, खुद नहीं गुमराह हुआ, गुमराह हो गया किसी कारण से। ठीक है, तो डिस हो गया, कहाँ हो गया गुमराह, में, इन यानी कि में, जंगल में, जंगल में गुमराह हो गया। कब हो गया, तो व्हाइल ग्रेजिंग, जब वो चर रहा था, चरना मीन्स जब वो कुछ खा रहा था, घास को या कुछ खा रहा होगा, ग्रेजिंग यानी चरना होता है। ठीक है, चरने की जो क्रिया होती है उसे हम ग्रेजिंग कहते हैं। व्हाइल ग्रेजिंग यानी कि चरते हुए, एंड यानी कि और, वेंट एस्ट्रे, वेंट जो है वो आपका गो का V2 है, और एस्ट्रे का मतलब होता है कि पथ, पथ भ्रष्ट हो जाना, यानी कि राह से भटक जाना। और क्या हुआ, वो डिसओरिएंट हो गया चढ़ते हुए और राह से भटक गया,
है ना, वेंट एस्ट्रे यानी कि राह से भटक गया। ही यानी कि उसने किसने, कैमल ने, ही कैमल के लिए यूज किया गया है और ये प्रोनाउन है। ट्राइड यानी कि कोशिश किया, किसकी कोशिश की, ट्राइड हार्ड, बहुत कोशिश की, किस लिए, टू फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, हिज वे आउट, अपना रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, वे आउट यानी कि बाहरी रास्ता उसने खोजने का बहुत कोशिश की। बट यानी कि लेकिन, कुड नोट सक्सीड, लेकिन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सक्सीड नहीं हुआ। सक्सीड मीन्स होता है सफल नहीं हुआ, उसे सफलता की प्राप्ति नहीं हुई। कुड नॉट, कैन नॉट, कैन और कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक है जी। और इसका प्रयोग किसी क्षमता के लिए हम करते हैं, आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता, है ना। सी कैन नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, ठीक है। तो कैन और कुड इन सब का प्रयोग इन संदर्भ में होता है। ये मॉडल एक्सिलरीज होती हैं, इनके बारे में हम आगे कभी जब ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे तो हम इसको कवर करेंगे। बट उस सेक्शन को लाने के लिए आप लोगों को मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिसिटी दे करके, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल आगे देखते हैं स्टोरी को। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम यानी होता है कि इसी, उस दरमियान, उस क्षण के दरमियान, है ना। मीन टाइम मीन्स उस क्षण के दरमियान, जो तीन, दीज थ्री फ्रेंड्स, दीज थ्री फ्रेंड्स यानी कि ये तीन मित्र, दीज यानी कि ये तीन मित्र, कौन से तीन मित्र, जिनके बारे में ऊपर बताया गया है। दीज थ्री फ्रेंड्स, किसके फ्रेंड्स, ऑफ द लायन, लायन के जो तीन मित्र थे, सौ, क्या क्या उन्होंने देखा, सी का पास्ट फॉर्म सो होता है, उन्होंने क्या देखा, द कैमल की जो ऊंट है, वंडरिंग इन अ कंफ्यूज्ड मैनर, उन्होंने देखा कि जो कैमल है वो वेंडर कर रहा है। वेंडर मीन्स होता है कि यहाँ वहाँ भटकना, है ना, यहाँ वहाँ भटकना, वेंडर कर रहा है, कहाँ वेंडर कर रहा है, इन ए कंफ्यूज्ड मैनर यानी कि बिल्कुल कंफ्यूज होकर के, है ना, बिल्कुल परेशान होकर के यहाँ वहाँ भटक रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरह से वो यहाँ वहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। ही डज नॉट सीम टू कम फ्रॉम आर प्रोजेस्ट, ही डज नॉट सीम, सीम मीन्स होता है कि लगना, प्रतीत होना। ही डज नॉट सीम्स, वो नहीं लगता, वो, ही मीन्स वो, ये प्रोनाउन है, वो नहीं लगता, क्या, टू कम कि आया हो, फ्रॉम से, आर हमारे, फॉरेस्ट से, ऐसा वो नहीं लगता कि हमारे फॉरेस्ट से आया हो, ठीक है जी। यहाँ पे जो आर है ना, आर, ये आपका प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में फॉरेस्ट नाउन दिया हुआ है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, पोसेसिव प्रोनाउन और ये अपना जो पोसेसिव एडजेक्टिव, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव है आपका, क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी नाउन दिया है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग ही हम नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद प्रोनाउन दिया, नाउन दिया है, इसलिए ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ही डज नॉट सीम टू कम फ्रॉम आर फॉरेस्ट, तो ये हमारे जंगल से आया नहीं लगता। सेड, से का पास्ट फॉर्म है, सेड कहा, द जकाल, जकाल ने, टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने मित्रों को, देखिए यहाँ पे हिज फ्रेंड्स में हिज जो है ये भी आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी फ्रेंड्स नाउन दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए, लेट्स किल एंड ईट हिम, लेट्स यानी कि चलो, लेट्स में क्या है, लेटस हो गया, इसमें अस छुपा हुआ है, लेटस, चलो, किल मारते हैं, एंड और, ईट यानी कि खाते हैं, हिम यानी कि इसे, चलो मारते हैं और खाते हैं इसे। हिम किसके लिए यूज किया गया है, कैमल के लिए, और ये आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब यानी ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नो नहीं, सेड कहा, द वुल्फ, वुल्फ ने कहा, नो नहीं, इट्स में क्या है, यहाँ पे इज छुपा हुआ है, इट इज होगा, ये इट इज बोलेंगे इसको, ठीक है, इट इज, ये है क्या, अ बिग एनिमल, एक बड़ा एनिमल, एक बड़ा प्राणी, ये है एक बड़ा प्राणी, ठीक है, बिग मतलब बड़ा, और ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद एनिमल जो है नाउन है, तो नाउन ओके, एनिमल कैसा है, बड़ा है, नाउन की विशेषता क्या हो गई, बड़ी हो गई, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेट अस गो एंड इन्फॉर्म आर किंग, लेट्स यानी कि चलो, गो चलो, एंड और, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म यानी कि बताते हैं, आर यानी कि हमारे, किंग यानी कि राजा को, चलो बताते हैं हमारे राजा को, ठीक है। उसने क्या कहा, वुल्फ ने, कि जो भेड़िया था उसने क्या कहा कि नहीं,
ये बड़ा, ये जो इट इज़, इट्स है ना, इसमें इट छुपा हुआ है, ये है एक बड़ा प्राणी। चलो, और इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं। आर यानी कि हमारे किंग यानी कि राजा को। यहाँ पे जो आर है ये भी आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। इसके बाद में नाउन किंग दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो दोस्त है ना, चलो बताते हैं हमारे किंग किसको, द लायन को। जो हमारा किंग है लायन, उसको हम बताते हैं अब। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा, वुल्फ ने कहा, भेड़िए ने कहा। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी का पार्ट 1। थोड़ा समय का अभाव है आज, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो ले रहा हूँ। इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगा, एंड सब्सिक्वेंटली हम ऐसे ही पूरी स्टोरी को पार्ट्स में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले। फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे इसी स्टोरी के पार्ट 2 के साथ और कुछ नए ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।